इब्राहिम लोदी को भगा भगा के और भिगो भिगो के मारा राणा सांगा ने। पहले खातोली कोटा के अंदर मारा और फिर धौलपुर के अंदर बाड़ी के युद्ध में मारा। बाड़ी 70 किलोमीटर दूर है आगरा से। आगरा इब्राहिम लोदी की राजधानी। घर में घुस के गेंद बना दिया था राणा सांगा ने। क्या उस राणा सांगा को जरूरत पड़ेगी बाबर की इब्राहिम लोदी को हराने में, जिस इंसान ने मालवा और गुजरात के शासकों तक को हरा दिया था? आसपास में जितने राजा थे ना, राणा सांगा से कांपते थे। सही बात यह है कि इब्राहिम खान लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था। वो चाहते थे कि इसको हराकर हमें राजा बना देगा, लेकिन बाबर आया, लोदी को हराया पानीपत में और खुद राजा बन गया। फिर उसके बाद उसने बयाना पर अटैक किया। वहां पर राणा सांगा आए और लड़े और बाबर को हराया। उसके ठीक 1 महीने बाद जब खानवा का युद्ध हुआ ना, तब तोपों से तलवारें लड़ी थी। फिर भी राणा सांगा लड़े। एक आंख फूटी हुई, हाथ कटा हुआ, पांव कटा हुआ, 80 घाव शरीर पर, फिर भी वो लड़े। लेकिन उनके अपनों ने उनको जहर दे दिया था उस दिन। मैं बता रहा हूँ, उस दिन अगर उनके अपनों ने जहर नहीं दिया होता ना, भले ही राणा सांगा उस युद्ध में हार जाते खानवा के, लेकिन अगले 500 साल की हिस्ट्री आज कुछ और होती। और जितने भी ये बाबरनामा की बात कर रहे हैं ना, बाबरनामा जो किताब है वो बाबर ने खुद लिखी है। कल को मैं भी अपनी किताब लिखकर ये कह सकता हूँ कि मैं चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति हूँ। क्या ये सही हो गया? हिस्ट्री कभी भी तथ्यों पर हमेशा नहीं चलती है। उसके आगे और पीछे क्या घटनाएं घटित हुई, उसके बाद लॉजिक लगाकर हिस्ट्री को डिड्यूस किया जाता है। ऊपर से ये पॉलिटिशियंस राणा सांगा को ट्रेटर बता रहे हैं। याद रखिएगा साहब, ये राजस्थान की मिट्टी है, इसकी मिट्टी की तासीर ही ऐसी है। हमारे खून में गद्दारी कभी नहीं हो सकती। एक राजस्थानी हमेशा देशभक्त होगा, चाहे कोई भी हो।